आपका और मेरा दुख एक ही है अभी। छोटी सी थी वो कली, टूट गई जो हवा चली। वो कहाँ गई, वो कहाँ छुपी। एक राज सी वो बन गई। आंख में एक ख्वाब था, उस ख्वाब में वो हार गई। जीने की थी इसे जो चाह, उस चाह में वो मर गई। ऐ मेरे दिल हंस ले जरा, तू क्यों परेशान है। गम भी कहाँ रहते सदा, खुशियाँ भी मेहमान है। तू टूट के भी टूटा नहीं, बेपरवाह हैरान है। दर्द मोहब्बत समझ आए तो सुलगने में आए मजा। ये मोहब्बत और रही बात उस निकाह की, ये तलाक के कागजात हैं, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। अब सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। बरसों बरसों खाली नैना, बरसों बरसों। किसी से नफरत करने के लिए उस नफरत का ताल्लुक भी निभाना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ नफरत का ताल्लुक भी नहीं निभाना चाहता। तुम तो मेरे लिए उस काबिल भी नहीं हो। सब कुछ करके महवेश ने मुझे खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं अपना तेरा, यहाँ सारे हैं मतलबी। कभी छाँव दे कभी धूप भी, बन जाते हैं अजनबी। इधर हर कदम है धोखा, बहुत भरोसा न कर। एक आह थी जो भरी उसने, क्या जुर्म था ये कहा उसने। मैं जी के भी ना जी सकी, मैं मर के भी ना मर सकी। मैं रात भर जगी रही, मैं उम्र भर
ना सो सकी। ये काली रात ना ढल सकी। मैं वो सुबह कभी ना देख सकी। छोटी सी थी वो कली, टूट गई जो हवा चली। हाँ जैन, महविश ने कुछ बताया महानूर के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या मतलब नहीं यार, तुम उससे सख्ती से पूछो यार। अफराज, अब मैं महविश से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता इस मामले में। अब जो कुछ उससे पूछेगी ना, पुलिस से पूछेगी। तो तुमने फैसला कर लिया? महविश को पुलिस के हवाले कर दोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना, उसके लिए सजा भी कम है। महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि महानूर कहाँ है? क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन है वो? महविश इस सारी प्लानिंग में अकेली नहीं है, कोई और भी है जिसने उसकी मदद की है। अफराज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। कौन है भाभी? सफर। क्या? भाभी, आप क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जफर भाई का इस सब में क्या लेना देना? मैं सच कह रही हूँ, जफर ने ही महविश के साथ मिलकर महानूर को अगवा करवाया है। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की प्लानिंग सुनी है। दाद दे रहे थे दोनों एक दूसरे को, फख्र कर रहे थे कि अपनी प्लानिंग उनकी कामयाब हो गई। मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना बहुत मुश्किल था जहन। बस समझो कि एक आग का दरिया पार करके आई हूं मैं, और यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। तुम जानते हो, सफर ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी है। लेकिन मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना था। अगर मैं उसकी डिवोर्स की धमकी से डर जाती ना, तो यकीन करो कि आज महानूर जिंदा नहीं होती।
मानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीज़े के साथ होता तो तुम क्या करते सफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा। अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर, इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो। इसलिए प्लीज जाओ और मानूर को बचा लो। वो बेचारी अकेली बैठी हुई है, इंतजार में है कि खुदा कोई फरिश्ता भेजे जो उसको बचा ले। जाओ जैन, जाके उसे बचा लो। किसी गैर से क्या गिला करूं मैं, जब खोट मेरे अपनों में ही था। जफर भाई की मैंने बाप की तरह इज्जत की, उन्हें हमेशा बाप की तरह ही माना मैंने। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? अपने सगे खून के साथ, अपने भाई के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया। इंसान में कितनी अजीब चीज है ना। वैसे तो बड़ा दानिश्वर बनता है, लेकिन जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में उसे देर नहीं लगती। जफर भाई ने ये सब करके हम सबकी नजरों में अपना मकाम खो दिया है। उन्हें तो अपना भाई कहते हुए भी मुझे अब शर्म आ रही है। जैन, जैन तुम जाके उनसे पूछो ना कि उन्होंने महानूर को कहाँ छुपाया हुआ है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। अलीज़ा ठीक कह रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं मानूर किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। और ये बात जफर और नाविश के अलावा कोई नहीं जानता कि मानूर कहाँ है। इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर तुम सबसे पहले जाके जफर से पूछो कि मानूर कहाँ है। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारे और तुम्हें देखकर वो दरिंदा बन जाए बड़े होकर। नहीं चाहती मैं। मम्मा, मामा नहीं बेटा, बाबा। मम्मा कहाँ है? उन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं आज सुबह नमाज के लिए? आपको नमाज पढ़नी आ गई है? हाँ, मम्मा ने मुझे नमाज पढ़ना सिखा दी और वो रोज मुझे सुबह उठाती हैं। हम दोनों मिलकर नमाज पढ़ते हैं। बाबा, अब मैं अपने रूम में अकेला सोता हूँ और डरता भी नहीं हूँ। मम्मा कहती हैं कि तुम बिल्कुल अपने बाबा जैसे हो, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और क्या कहती है मामा? और मम्मा कहती है कि बड़े होकर बिल्कुल अपने बाबा जैसे बनना, किसी से नहीं डरना। बेटा, आप अपने बाबा जैसे बिल्कुल नहीं बनना। क्यों? आपने एक बहुत अच्छे इंसान बनना। सिर्फ इस चीज से डरना कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना टूटे। डरना बुरी बात नहीं होती बेटा, कभी कभी डरना चाहिए इंसान को। अपने बाबा जैसे मत बनना।
मत करना अपने पापा जैसे। से गलती हो गई है मॉम। जानते हो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट महविश की बातों में आ गया मैं। I know. मानू का यहां से जाना बहुत जरूरी था, लेकिन उसे किसी और तरीके से भी भिजवा सकता था। क्या किया है तुमने सफर? क्या हुआ है जफर? वो जो सेठ अकरम था ना, वही जो जबरदस्ती शादी करना चाहता था मानूर से। उसी के पास भिजवा दिया मैंने मानूर को। मैं जानता हूँ ये बहुत गलत किया है मैंने, बट वो उस वक्त मुझे यही ठीक लगा सब। और मैं महविश की बातों में आ गया। शादी वाली रात मानूर भागी नहीं थी उससे। उसे अगवा किया गया था। इसके पीछे मैं और मैं भी शामिल थे। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी।
ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, ये सिखाया था मैंने तुम्हें कि तुम किसी की इज्जत के साथ खेलो। उस लड़की ने इस घर में पनाह ली थी। सोचो, खुदा ने उसकी इज्जत की रखवाली करने के लिए हमें चुना था। वो जब तक इस घर में रही, मेरी पूरी कोशिश थी कि उसकी इज्जत में कोई आंच ना आए। मेरे उससे बहुत से इख्तलाफात थे। मैं चाहती थी कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन उसकी इज्जत पे आंच आए, उसके साथ कुछ बुरा हो, ये मैंने कभी भी नहीं चाहा था। बेटी थी ना वो भी किसी की, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। उनकी इज्जत, उनकी आबरू बड़ी नाजुक होती है। उनकी हिफाजत किसी फर्ज की तरह निभाई जाती है। तुमने तो मुझे ही गुनाहगार कर दिया सफर। माँ होने का फर्ज ही नहीं सही से निभा पाई। अपने बेटे को सही और गलत का फर्क नहीं बता पाई, अच्छाई बुराई की तमीज नहीं सिखा पाई। बाहर के लोगों की सलाह करती रही और अपने ही घर में गुनाहगार पालती रही। मेरी गलती है, मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है अम्मी। कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि मानूर आपको नापसंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आपने इज्जत से उसे यह घर छोड़ने के लिए कहा। वो खुददार थी, चुपचाप बिना कुछ कहे इस घर को छोड़कर चली गई। किसी से गिला नहीं किया, किसी से शिकवा नहीं किया। मगर मुझे मानूर से मोहब्बत हो गई। मुझे इसमें मानूर का क्या कसूर था? क्यों आपने इसकी सजा उसे दी? भाई आपने क्यों किया उसके साथ ये सब कुछ? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? और पता है आपको, आपने ये चोट सिर्फ उसे नहीं दी, बल्कि ये चोट आपने मुझे दी है। मुझे ये दुख आपने मुझे दिया है। मामा, आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि ज़ैन तुम्हें क्या कभी बाबा की याद नहीं आती? आती थी बाबा की याद, बहुत याद आती थी मामा उनकी, लेकिन कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाई ने कभी बाबा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। हमेशा हमेशा बाप बनकर हाथ रखा मेरे सर पे। कहते थे मुझसे कि ज़ैन, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बेटे हो। जब भी मेरे कदम डगमगा जाते थे ना, तो ये संभाल लेते थे मुझे। जब भी मुझे कोई दुख होता था तो मैं इनकी तरफ देखता था। मुझे पता था कि मेरा भाई है मेरे लिए। लेकिन अब मैं किसकी तरफ देखूं मामा? किससे शिकवा करूं, किससे गिला करूं, उनकी शिकायत किससे करूं? सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
इतना सख्त दिल नहीं हो सकता जिसे अपनों की अजियत नजर ही ना आती हो। मैं मानूर के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा, उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? अपने भाई पर जरा सा भी रहम नहीं आया आपको? कैसे माफ करूंगा आपको भाई, कैसे माफ करूंगा आपको? इस कदर खून सफेद हो गया आपका, जिसे आप अपना कहते हैं उसी की दिल चिकनी कर दी आपने। सैन, बेटा ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें इस मामले को जल्द से जल्द बहुत समझदारी से सुलझाना है। जैन, तुम मुझे जो भी सजा दोगे ना, मुझे कबूल होगी। अपने अगर गलती करे ना, तो उनसे सवाल पूछने का बिल्कुल हक होता है। मैंने गलती की है सैन, और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं, और मैं भुगतूंगा। लेकिन इस वक्त हमें मानूर को बचाना बहुत जरूरी है। कहाँ है मानूर? मारिया, क्या हुआ अफराज? मानूर का पता चल गया मारिया? क्या? कैसी है वो और कहाँ थी अब तक? वो बिल्कुल ठीक है। ये लोग इसे शहर से कहीं बाहर ले गए थे। जफर ने हमें लोकेशन दी और वो शहर से काफी दूर है। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो यूं लग रहा था कि मानूर का मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन देखो खुदा ने एक बार फिर जैन और मानूर को आपस में मिला दिया। मानूर के ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मोहब्बत और दिलों में सच्चाई हो और दोनों तरफ से हो, तो तकदीर भी मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं कर सकती। और पता है मोहब्बत मिसाली कब बनती है? जब तो परफेक्ट लोग बिना किसी खामी के मोहब्बत के रिश्ते में बंधते हैं। और जब मोहब्बत करने वाले इन दो लोगों में से किसी एक की जात में भी खामी आ जाए ना, तो समझो मोहब्बत का रिश्ता खोखला है। जाओ अफराज, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अफराज, नहीं बर्दाश्त कर सकती। मारिया, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात से एग्री की है, लेकिन इस बार तुम गलत हो। एक दूसरे की इम्परफेक्शन को कबूल करने का नाम ही मोहब्बत है, और मुझे तुम्हारा साथ ही मुकम्मल करता है। अगर तुम मेरा साथ दोगी ना,
तो अब दोनों मिलकर हर मुश्किल का हल निकाल लेंगे। लेकिन इस मुश्किल का कोई हल नहीं है अफराज, कोई हल नहीं है। अपनी जिंदगी में औलाद की कमी पूरी करने के लिए एक बच्चा हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या पता हमारे जेस्चर से किसी यतीम बच्चे की जिंदगी बन जाए। क्या पता खुदा ने हमें इस नेकी के लिए चुनाव मारिया। तुम साथ दोगी मारिया, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। और आइंदा अपनी मोहब्बत की कैद से मुझे रिहाई देने के बारे में सोचना भी मत। अब रोना तो बंद करो। हेलो, चल जल्दी उठ, तुझे लेने आई हूँ। बारात आ गई है तेरी। तुझे जिसका इंतजार है ना, वो अब तेरी बारात लेकर नहीं आएगा। वो आएगा। अच्छा, कब? जब सेठ अकरम से तेरा निकाह हो जाएगा? फिर क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि ना ही आए। मेरी बात मान, अब तक तो वो तुझे भूल भी चुका होगा, तो बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। सेठ अकरम अच्छा इंसान है, तब बुरा भी नहीं है। तेरी शादी हो जाएगी ना, सुकून से जिंदगी गुजारना, हवेली की मालकिन बन जाएगी। और क्या चाहिए? अरे सारी जिंदगी नौकरों पर हुक्म चलाती रहना। देख, वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया और तू यहाँ सेटल नहीं हो रही। ऐसा ना हो कि ना वहां की रहे और ना यहाँ की रहे। सोच ले। क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ मुमादी? मेरी माँ ने सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, कभी आपको दुख नहीं पहुंचाया, तो फिर ऐसी कौन सी नफरत निभा रही हैं आप कि उसके मर जाने के बाद उसकी बेटी को अपने हाथ से आंख में झोंक रही हैं? बस मेरी माँ की रोए देखकर कितनी तड़प रही होगी। मानी, मानी, आपने तो मुझे अपनी गोद में खिलाया था ना आपने मुझे। मैंने कभी भी आप में और अम्मी में फर्क नहीं किया। जितनी प्यारी मुझे मेरी अम्मी थी, उतनी प्यारी हमेशा आप भी थी। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा, तो फिर आपने मुझे कभी अपनी बेटी क्यों नहीं समझा? अपनी औलाद वो होती है जो अपने पेट से जनी हो, और अल्लाह ने मुझे उस खुशी से महरूम रखा है। तू आसिया की बेटी थी ना, तो मैं कैसे मान लेती कि तू मेरी है? देख, पराया खून पराया ही होता है, चाहे उसके लिए ना कुछ भी कर गुजरो। लेकिन मानी, ये तो आपकी सोच है ना। मानी, मैंने तो जब से होश संभाले, मेरी माँ ने मुझे कभी भी आप में और उनमें फर्क करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा था मुमानी कि जैसा प्यार और मोहब्बत मुझे देती हो ना, वैसे ही अपनी मुमानी को देना। ये वफा का आलम था मेरी माँ का आपसे। वफा? अगर वो इतनी ही वफादार थी तो तुझे भगा के क्यों लेके गई घर से? क्यों धोखा दिया हमें? शर्म नहीं आई? और यही वफादार।
मानी, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो उसकी भी यूं ही सेठ अकरम के साथ रुखसती करवा देती आप, या मामू अपनी बेटी को जुए में हार के आते। सारी जिंदगी मेरी माँ ने सिर्फ आप लोगों पे भरोसा किया था, आप लोगों ने उसका भरोसा इस तरीके से तोड़ दिया, पूरी तरह टूटकर बिखर गई। फिर आप बताएं, किसने किसको धोखा दिया? पता है हमारी, शायद इसी वजह से अल्लाह ने आपको औलाद से महरूम रखा, क्योंकि वो आपकी बेरहम फितरत से वाकिफ था। माँ होने के लिए औलाद को पेट से जन्म देना जरूरी नहीं होता, माँ तो दिल से बना जाता है, और आपके सीने में माँ का नरम दिल नहीं है। ठीक है, आज आप इस सेठ अकरम की आग में मुझे जला देंगी, कभी तो अल्लाह को मुंह दिखाएंगी ना, तो उसके सामने खड़ी होंगी और वो आपसे मेरे बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगी मुमानी? छोटी सी हवेली के मालिक से डर रही है आप, और इस दुनिया के मालिक का क्या? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? मानी, याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी बाजी पलट सकता है। गुनहगार की जितनी लंबी उम्र होती है, उससे कई गुना ज्यादा लंबी और कठिन उसकी सजा होती है। बरसों